वेलकम टू ओके तैयारी प्लेटफॉर्म सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मैं लेके आया हूं आपके समक्ष अधिगम लर्निंग के वो 10 प्रश्न जो कि 31/1/2021 को जो पेपर हुआ था सिर्फ एक टॉपिक अधिगम से पूछे गए थे। ये 10 प्रश्न हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो आप 10 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे, समझाना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम का सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खाली स्थान वातावरण के। तो हमें बताना है किस वातावरण की रचना करनी चाहिए, किस वातावरण की रचना नहीं करनी चाहिए प्रभावशाली अधिगम के लिए। ऑप्शन है हमारे, भयावह वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय सुसाध्यक वातावरण के। ऑप्शन बी है हमारा, प्रतिस्पर्धी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय सुसाध्यक वातावरण के। और ऑप्शन सी है हमारा, सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। और ऑप्शन डी है हमारा, प्रतिस्पर्धी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय सहयोगिक वातावरण के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमें प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। 3 है हमारा, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, यहाँ पर सांवेगिक अवस्था होगा का क्या रोल है हमें बताना है, ठीक है। का कोई आपसी संबंध नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो है उसका कोई आपस में संबंध नहीं है। ऑप्शन बी है कि भूमिका नगण्य है। और ऑप्शन सी हमारा, का कोई प्रभाव नहीं होता। और ऑप्शन डी है हमारा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो होती है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए एक प्रभावशाली पद्धति है? तो इसकी कौन सी पद्धति है देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा, वह कार्य देना जो बहुत सरल हो। और ऑप्शन बी है हमारा, प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। और ऑप्शन सी है हमारा, पाठ उपलब्ध करवाना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा, सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो ये क्या है, उदाहरण है विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए, असफलता अनियंत्रित होती है। ऑप्शन बी, योग्यता सुधार है। ऑप्शन सी, योग्यता अटल है। और ऑप्शन डी जो है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता जो है सुधार रहे, हम अपनी योग्यता में सुधार कर सकते हैं। ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन बी है हमारा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन सी है हमारा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ऑप्शन डी है हमारा, वो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सूचना जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है। नंबर 7 है हमारा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है?
कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ऑप्शन बी उच्च उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन सी है हमारा निम्न उत्तेजना उच्च भय। और ऑप्शन डी है हमारा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है उसमें संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन बी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन सी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन बी बच्चों को दंड देकर। ऑप्शन सी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन डी बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण, नकल और दोहराना। ऑप्शन बी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। ऑप्शन सी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। और ऑप्शन डी बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना जो है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली। तो यहाँ पर हमारे 10 के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ओके तैयारी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल ओके तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।